अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मैं भी ठीक। तो यहाँ पर जैसा कि विंटर अब तो हल्के-हल्के से ज़्यादा स्टार्ट हो रहा है और शाम का टाइम होता है तो थोड़ी-सी जो है ना लेज़ीनेस फ़ील होना शुरू हो जाती है। तो बेहतर है कि अपने सारे कामों को अगर हम साथ ही साथ स्टार्ट किया होगा ना, यानी कि किचन को अगर प्रॉपर साथ ही साथ साफ़ कर लेंगे, बर्तनों को साथ ही साथ धो लेंगे और उसके अलावा ये है कि जो भी चीज़ें समेटी होंगी उनको अगर सेट हो जाएगा ना पूरा घर, जो भी चीज़ें बिखरी होंगी तो सिमटी वक़्त पर, तो फिर हम लोगों को ना थोड़ा-सा अगर शाम के टाइम सुस्ती भी आ जाए ना तो थोड़ी-सी हम लोग ब्लैंकेट के में भी अपने आप को जो है ना आराम में फ़ील कर सकते हैं और फिर हम लोगों को ना टेंशन भी नहीं होती। इस तरह की बास्केट जो है वो घर-घर में होती हैं, अगर नहीं है तो बहुत ही चीप रेट पर जो है सस्ते रेट पर मिल जाती है। तो मेडिसिन का सम टाइम होता है कि घरों में ना हमने पॉलीथीन बैग्स में ही शॉपर कभी बैग इधर पड़ा होता है और कभी इधर पड़ा होता है, जो कि बहुत ही बुरा लगता है। तो बेहतर है, देखें दवाई तो हर घर की ज़रूरत होती है, तो इस तरह का कोई भी बॉक्स ले लें आप, ज़रूरी नहीं है बास्केट ही लें, बॉक्स ले लें, बास्केट ले लें, इस तरह की कहने का मकसद है कि ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं और हमारे बहुत काम आ सकती हैं। तो बेहतर है जो बिखरी हुई चीज़ें हैं ना अगर इसी तरह से सिमटी जाएँ थोड़ा-सा, एक तो चीज़ भी ऑर्गेनाइज़ लगती है और दिखने में भी बुरी नहीं लग रही होती, तो आपको समझ भी आ जाती है कि फ़लाँ चीज़ कहाँ है, तो वो ढूँढने में भी ज़रा आसानी हो जाती है। खाना वगैरह अगर बना लिया तो साथ ही साथ, या तो खाना बन भी रहा है ना तो साथ ही साथ अगर कोई आपका हरा धनिया बनाने वाला है और चीज़ें जो है सँभालने वाली हैं उनको सँभालते जाएँ। जितनी देर में आपका खाना बन रहा है उतनी देर हल्की-फुल्की सी और भी जो है ना क्लीनिंग अगर आपको याद आ जाती है, कोई भी कैबिनेट है उसको खोल के हल्का-फुल्का सा साफ़ करना शुरू कर दें। यानी कि अगर 15 से 20 मिनट जितनी देर खाना भी बन रहा होगा, 15-15 मिनट भी हम लोग अपने रूम को या किचन को देंगे ना, किचन में डेफ़िनेटली खाना बनता है तो किचन में अगर 15 से 20 मिनट या आधा घंटा लगा लें, हम एक्स्ट्रा देंगे या कभी अपनी बास्केट साफ़ करना शुरू कर देंगे, अपनी कप्स, प्लेट्स वगैरह वाली जो टोकरी है ना उसको अच्छी तरह से साफ़ करना शुरू कर देंगे, जो किचन की विंडो है उसको साफ़ करना शुरू कर देंगे। यानी कि कोई भी जो आपको काम लगे कि काफ़ी दिनों से पेंडिंग है तो वो कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। उसके बाद जी शाम को जब हम लोग किचन में तो जाते ही हैं, चाहे अपने लिए चाय बनाने, चाहे कोई भी काम है, और बर्तन हमने बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके रखे हुए थे जब भी हमने बाहर निकले हैं, और पूरा प्रॉपर जो है हमारा शेल्फ भी साफ़ है, पूरा एरिया भी साफ़ है। लेकिन जब शाम को आपने दोबारा रोटी वगैरह बनाने के लिए जाना है या अपनी चाय बनाने के लिए जाना है, तो आपने जो बर्तन हमारे बास्केट में थे उनको सिर्फ 5 से 7 मिनट हार्डली लगेंगे, उनको उनकी प्रॉपर जगह पर हमने रख देना है, क्योंकि वो ड्रेन हो चुके होंगे, पानी उनमें से निकल गया होगा, साफ़ सुथरे और बिल्कुल ड्राई हुए होंगे। तो इस तरह से, बल्कि जिस बास्केट में बर्तन वगैरह रखते हैं ना उसको भी इस तरह से रख देंगे ताकि वो भी गीली ना हो और फिर स्मेल नहीं आती चीज़ों में से। और वैसे भी फिर ये है कि पानी के स्टेन्स की वजह से ना प्लास्टिक की टोकरियाँ, बास्केट्स वगैरह भी ख़राब नहीं होती। हमारे जो है चीज़ें वो भी देर पा तक चलेंगी और हमारा किचन जो है वो भी नीट हो जाएगा। और हम लोगों को फिर ना मेंटली रिलैक्सेशन होती है कि सम टाइम अगर कोई भी आ जाए, ना भी आए, तो अपना घर जो है ना खुद ही जब नीट एंड क्लीन और टाइडी अप होगा ना तो फिर यकीन करें कि खुद घर को देखने का दिल भी करेगा और ना एक बड़ा अच्छा सा फील होता है। अच्छा जी, यहाँ पर एक क्लीनर बना रही हूँ। अब मुझे नहीं पता, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, अगर आप लोगों ने ट्राई किया तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। चाय की पत्ती में कमाल, क्या कमाल है, मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर थोड़ा-सा पानी ले लें किसी भी पैन में, उसमें जब भी बॉयल जोश आना शुरू हो जाएगा ना चाय की पत्ती पानी में डाल के, तो जब इस तरह से बॉयल होना शुरू हो जाए, थोड़ा-सा टाल्कम पाउडर जो भी आपके घर में है उसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स करें और उतना ही लिक्विड बनाएँ जितनी आपको ज़रूरत है। उसके बाद इसको स्टेन कर लें और 1 से 2 ड्रॉप जो है आपने, आपके घर में अगर कोकोनट ऑयल है तो वो आपने ऐड कर लेना। जब ये ठंडा हो तो आपने उसके बाद कोई भी साफ़ कपड़ा लेकर उसको इस तरह से निचोड़ के और इस क्लीनर से ना अपने ब्राउन कलर के जो भी आपका फर्नीचर होगा, इस तरह का चेयर्स होंगी, कुर्सियाँ होंगी, टेबल्स होंगी, तो आप उसको इससे साफ़ कर सकते हैं। लेकिन पहले आपने साफ़ कपड़े के साथ मिट्टी वगैरह को साफ़ कर लेना है। और ये 2 से 3 दफ़ा और भी मैं करूँगी ना तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि इसका रिव्यू दूँगी ज़रूर कि भई कैसा है, एक्सपीरियंस इसके साथ रहा है। और मुझे मेरी फ्रेंड बता रही थी कि वो यूज़ करती है तो सही रहता है ना, तो मैंने सोचा कि अभी मैं आप लोगों को ये नहीं कह सकती कि भाई सही है या इसका फ़ायदा है, ये है, वो है। इस तरह के डोर्स भी आप साफ़ कर लेंगे तो वो भी साफ़ होगा, लेकिन शर्त ये है कि पहले अपनी मिट्टी वगैरह जो भी धूल मिट्टी जमी है ना इसको फिर इसको साफ़ कपड़े से साफ़ कर लेना।
साथ ही साथ आपने किचन में जो भी है अपना काम कर रहे होते हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा सब्ज़ी है उसको बना के रख लें, आपके बर्तन अगर पड़े हुए हैं या कोई भी चीज़ या बैग्स आई हैं, कुछ भी चीज़ें आपने बाय की हैं, उनको बजाय वैसे के वैसे बैग्स रखने के लिए 5 मिनट लगाकर उसको ना कहीं उनकी जगह पर रख दें, ताकि आपके लिए ईज़ी हो जाए। क्योंकि अगर आप इस तरह से अपना बाहर से आएँगे या कोई भी बैग्स वगैरह ग्रोसरी चाहे कुछ भी हो, सामान वहाँ पर रख देंगे, तो यकीन करें कि वो वहीं का वहीं रहता है, रात भी हो जाती है, अगला-अगला दिन भी आ जाता है, लेकिन वो चीज़ें वहीं की रहती हैं। तो बेहतर है 5 से 10 मिनट हार्डली लगते हैं, तो आप इन चीज़ों अपनी हैबिट बनाएँ, ताकि अगर आप ये हैबिट बनाएँगे ना, देखें बाद में भी आपने खुद ही करना है, तो बेहतर है उनको टाइम पर कर लिया जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है कभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी है, तो और सुस्ती भी आ जाती है, तो जब ज़्यादा काम का ढेर लगा हो ना, तो फिर सुस्ती भी आ जाती है। ये आप ज़रूर नोटिस किया होगा। और इस तरह से होता है, जब काम ज़्यादा हो फिर दिल भी नहीं करता, समझ भी नहीं आती कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ से नहीं स्टार्ट करें। तो बेहतर है चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा ही अपने काम को हम लोग करते जाएँ। कोई भी काम है, घर का काम है, किचन का काम है, रूम्स का काम है, तो बेहतर है थोड़ा-थोड़ा करते जाएँगे तो हमारे लिए ईज़ी हो जाएगा। बजाय इसके कि मोबाइल पे 2-2 3-3 घंटे स्क्रॉलिंग करने के, ठीक है? जो भी आपका फ़ेवरेट प्रोग्राम है, आप अपने लिए भी टाइम शाम के टाइम निकालें, जो भी आपके लिए कन्वीनिएंट जब भी आपको लगे कि आप फ्री हो गई हैं, आप अपना शाम को कोई भी ड्रामा अपना फ़ेवरेट देखना है, जिस टाइम पर आप फ्री हैं, आप टीवी वॉच कर सकती हैं, आप कुछ भी प्रोग्राम देख सकती हैं। लेकिन उसके साथ-साथ जो होगा ना, पहले अपने कामों से फ्री होकर फिर इस तरह से हम लोग यकीन करें कि मेंटली भी जो है ना रिलैक्स रहती हैं। अच्छा, इस तरह से हम लोगों ने ना कचरे के लिए जो किचन का होता है ना, सारा दिन की जो सब्जियाँ और फ्रूट्स वगैरह जो हमने पील करके जितने भी छिलके होते हैं, तो हमने इस तरह से बैग्स लटकाए होते हैं अपने किचन के डोर के ऊपर, तो वो बहुत बुरे लगते हैं। मेरे पास भी जब नहीं थी तो इसी तरह से करती थी, लेकिन यहाँ पर ना एक मैं छोटी सी बिन लेकर आई हूँ, तो यकीन करें कि ये बहुत प्रैक्टिकली है, तो और ये सस्ती सी आ जाती है, इतनी महंगी भी नहीं होती। तो इस तरह से ना ज़रूर आप अपने किचन में इसके लिए रखें, ताकि इसमें ये दिखने में भी बुरी नहीं लगती और आपका किचन भी नीट लगता है। छोटी छोटी टिप आपको होपफुली अच्छी लगी होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए, अच्छे कमेंट करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।